हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज दीपक हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी से जुड़ जाइए। और आज का जो हमारा ये सीरीज है गाइस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने 151 रूल्स की एक सीरीज चलाई है जिसके अंदर आई एम गिविंग यू 8 to 10 मिनट्स, समटाइम 15 मिनट्स वीडियो टू एनहांस योर नॉलेज ऑफ ग्रामर, एंड इट इज एडिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू योर नॉलेज गाइस। तो मेरे हिसाब से आप इस सबको स्प्रेड करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है 8 o'clock, उसको देखना ना भूले। और इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आज जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं वो है आपका एक वर्ब रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ब है, जिसको हम बोलते हैं लाई, ले, लेन, लाई लाई लाई। क्या होता है वो सब मैं बातें आज आपको बताने वाला हूं। राइट, चलिए आइए जरा, पहले मैं इसको दिखाऊंगा बाद में, और पहले ले चलता हूं सीधा आपको कहां पर, कॉन्सेप्ट पे। गाइस, हमारे पास एक वर्ब होती है लाई, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। राइट, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। इसका जब आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो तो वो होता है लाइड, और इसका जब आप थर्ड फॉर्म यूज करते हो तो वो होता है लाइड। ठीक, अब इसी में जो एक और हमारे पास है वो लाई का मतलब होता है लेटना। वो लाई का मतलब क्या होता है? लेटना। और जब इसका सेकंड फॉर्म आप ये लेते हो तो ले बनता है, और थर्ड फॉर्म लेते हो तो लेन बनता है। यानी कोई अगर बंदा लेटा हुआ है तो लेटने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लेटने की फर्स्ट फॉर्म है लाई, दूसरी है लेन, तीसरी है लेन। तो ये ध्यान रखना, अगर आप लाइड बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हैं, ले और लेन बोल रहे हैं तो लेटने रिलेटेड कोई बात हो रही है। और इसी में जो तीसरी कंफ्यूजिंग वर्ब है वो है ले, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है ना। ये सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो है लेड, इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो है क्या? लेट। राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब ले का जो मतलब होता है, इसका एक मतलब होता है कोई चीज को रखना, इसका एक मतलब होता है अंडे देना। ठीक है, इसका एक मतलब और होता है, ठीक है, ले होता है, इसका मतलब होता है रखना, एक होता है इसका अंडे देना, और एक इसको हम बोल सकते हैं अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना। अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना वो भी माना जा सकता है। ठीक है, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना, उसको भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, ले का जो मतलब है, अगर ले फर्स्ट फॉर्म है तो उसका मतलब कोई चीज रखना, जैसे कैटल टेबल पे रख दो, प्लीज ले द कैटल ऑन द टेबल। ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। हैन लेज एग्स, हैन अंडे देती है, हैन लेज एग्स। ठीक है, तो ले के मल्टीपल मीनिंग है। अब क्या होता है, यहां पर लाई है और यहां पर लाई है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर ले है और यहां पर ले है, तो लोगों को पता नहीं लग पाता कि मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है। तो गाइज, ये वर्ड को ध्यान रखना। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, लाई लाइड लाइड, लाई ले लेन, ले लेड लेड, है ना। तो ये तीनों जो है बड़ी कंफ्यूजिंग वर्ब है। आइए इन पर मैं अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेता हूं, ताकि, और ये बातें ध्यान रखना कि आप लगा क्या रहे हो। एक चीज और मैं आपको बता दूंगा, इस कभी भी इंग्लिश में ऐसा नहीं होता सब्जेक्ट आया और फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना। यानी आप कभी ऐसे नहीं कर सकते ही के बाद सीधा लेन लिख दें, है ना, ही के बाद लेन नहीं आ सकता, तो यानी ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अगर किसी का थर्ड फॉर्म है तो बीच में हेल्पिंग वर्ब आता है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर कह रहा है शी हैज लाइड। लाइड मतलब तो झूठ बोलना होता है ना। तो मुझे नहीं लगता उसने बेड में 2 घंटे से झूठ बोला है, ये गलत हो गया। अब देखो, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया है लेन। लेन जो है वो लेटने की थर्ड फॉर्म है ना। लाई, ले और लेन, ये थर्ड फॉर्म है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये सही है मेरे हिसाब से। इस वाली लाइन को आप सही कर सकते हैं। शी हैज लेड,
लेड जो है वो अंडे देने की बात है, लेड और लेड, मुझे नहीं लगता वो अंडे दे रही है भाई 2 घंटे से, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। लेड डाउन हिज लाइफ का मतलब होता है किसी चीज को कुर्बान कर देना, तो मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, शी हैज लेन इन द बेड फॉर 2 आवर्स हमारा राइट आंसर होगा। तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, अगर वो लेटी हुई है 2 घंटे से तो शी हैज लेन इन द बेड फॉर 2 आवर्स, राइट। तो ये हमारा बी फॉर बॉम्बे जो है दैट वुड बी दी राइट कॉन्सेप्ट, दैट वुड बी दी राइट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप करके देखिए कि आपका आंसर क्या आएगा। अच्छा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे, और इसको कैसे दे, ए, है ना, इसको अगर मैं बोलूं तो आप कैसे दे ए का आंसर, ठीक है। इसको ऐसे रख लीजिए, ए का आंसर ये होगा, बी का आंसर ये होगा, सी का आंसर ये होगा और डी का आंसर ये होगा, है ना। जब आप अपने आंसर दे देंगे उसके बाद मैं अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, राइट। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद बनाएं, मेरे से ना बनवाएं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आसानी लगेगा आपको, आप खुद से बनाने की इसको कोशिश करिएगा। अगर वो बेड में लेटा हुआ है तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। वो ग्रास पर है तो हम कौन सा लगाएंगे, उसने फाउंडेशन करा है तो कौन सा लगाएंगे, उसने कंट्री के लिए लाइफ दी है तो हम कौन सा लगाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, ठीक है, आप बनाइएगा। तो ये एक बार दोबारा देख लीजिए, बस जो ले की फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए। लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना, लाई, ले, लेन लेटना, और ले, लेड, लेड अंडे देना, है ना, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना, किसी चीज को कहीं पर रखना, फाउंडेशन स्थापित करना। तो इसके बड़े मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट। चलिए, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। My name is Deepak. You all can get connected with me at 8 o'clock in the morning on YouTube channel Super Coaching Teaching by Textbook। तो वहां पर भी मैं 8 o'clock आपकी वीडियो लेता हूं, वहां पे आप जुड़ सकते हैं, है ना, और सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। बाय बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।